स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं कैम्स के बारे में। तो कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे फ्यूचर में क्या रिटर्न्स बना के देगी, 3 सालों में 5 सालों में क्या है कंपनी अच्छे रिटर्न्स बनाएगी। डेकेड्स में भी बात करेंगे, डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे, या फ्यूचर में डिविडेंड यील्ड कंपनी का ग्रो हो सकता है। तो सारी चीज़ें जानेंगे, लॉन्ग टर्म में टारगेट्स भी बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक अगर आपके पास नहीं है तो आप खुलवा सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नीचे दो ऑप्शन रहेंगे, 5 पैसा और जो जीरोधा का डीमेट अकाउंट। तो आप कोई भी खुलवा सकते हो, चाहे जीरोधा चाहे 5 पैसा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हम शुरुआत करेंगे 1 ईयर के चार्ट पैटर्न से। तो 1 ईयर का चार्ट आप यहाँ पर चेक करोगे तो वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा शेयर में देखने को मिली है। ईयर के स्टार्टिंग से आप देखो तो शेयर गिरावट दिखाता है, बहुत मैसिव गिरावट दिखाता है। उसके बाद रिकवरी भी शार्प रहती है। रिकवरी के बाद वापस से सेम सिनेरियो, गिरावट, रिकवरी और हाई बनाया था, हाई क्रिएट किया लगभग 2690 रुपये का। हाई बनाने के बाद आप देखो तो स्टॉक ने बहुत ही शार्प गिरावट दिखाई, लो क्रिएट किया, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी और वापस से गिरावट दिखाई, लो क्रिएट। यहाँ पर बॉटम आप कर सकते हो, बॉटम क्रिएट किया 2010 रुपये का, ठीक है। बॉटम क्रिएट करने के बाद रिकवरी थोड़ी सी आ चुकी है। अभी जो ट्रेड करा है वो स्टॉक 2151 रुपये पर 15% इसने फॉल दिखाया है। 1 ईयर में अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं रही है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो लिस्टिंग के बाद एक अच्छा बुल रन दिखाया था, 2 गुने पैसे को इसने ग्रो किया था। 2 गुना करने के बाद जिन्होंने ऊपर निवेश किया था वो तो फंसे हुए हैं। उसके बाद देखो आप तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत ही मैसिव देखने को मिली। स्टॉक लगभग अपने हायर साइड से जो है आधा हो चुका है। और यहाँ पर रिटर्न्स देखोगे, जिन्होंने इनिशियल स्टेज यानी लिस्टिंग के आसपास निवेश किया था उनके लिए 54% के रिटर्न से, ओके टाइप के रिटर्न से अभी इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक नीचे आ चुका है। 1260 रुपये का इसने लो भी क्रिएट किया, जो कि बुल रन के बाद नहीं क्रिएट हुआ है। ये लिस्टिंग के आसपास का लो है। तो चलिए ठीक है, 5 सालों में इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, आप कह सकते हो। इसने 54% के रिटर्न दिए। ऑल टाइम चार्ट भी यही देखने को मिला, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है लिस्टिंग को। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब पीएनएल कंपनी का देख लेते हैं। पीएनएल देखोगे तो 720 करोड़, 735 करोड़, ठीक है। यहाँ से कंपनी का थोड़ा रेवेन्यू फ्लैट था। उसके बाद देखो मैसिव जंप 926 करोड़, लगभग 1000 करोड़। यहाँ से यहाँ तक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। लगभग मतलब आप कह सकते हो 2 गुना कंपनी का जो है रेवेन्यू होने वाला है। उसके नीचे नेट प्रॉफिट भी देखोगे 171 करोड़, 205 करोड़, 286 करोड़, 285 करोड़। यहाँ फ्लैट परफॉर्मेंस है। तो आप देख सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। लॉन्ग टर्म में ये प्लस माइनस करता हुआ जो है आपको इसका रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आएगा। प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छे मेंटेन करके चल रही है। जब तक कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तब तक कंपनी के जो है आप कह सकते हो कंपनी की जो डिविडेंड है वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी 4 बारी तक साल में डिविडेंड पे कर देती है अपने शेयर होल्डर्स को। 10 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। डिविडेंड ओके टाइप का इतना भी हमें अट्रैक्टिव इसे नहीं कर सकते, क्योंकि 2100 रुपये का स्टॉक है और 10 और 20 रुपये के आसपास डिविडेंड पे करता है। तो ओके टाइप का डिविडेंड है। लेकिन डिविडेंड देख के अगर आप ये स्टॉक खरीदते हो, 10 रुपये का डिविडेंड देख के 2100 रुपये का स्टॉक खरीदना कोई सही बात नहीं है। आपको क्या है, वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान रखना है। वेल्थ क्रिएशन होगी शेयर प्राइस बढ़ने से। तो जो है इसके बीच में डिविडेंड मिले तो ठीक है, एंजॉय कर सकते हो आप डिविडेंड को भी। अब चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देखोगे तो मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 10,535 करोड़ का कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मेरे हिसाब से तो मैं इसे स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का कहूँगा। अभी मिड कैप में ज्वाइन नहीं किया है, ये भी आप कर सकते हो। तो डिविडेंड यील्ड यहाँ पर आप चेक करोगे तो 1.5 से 2% के बीच में रहता है। ओके टाइप का डिविडेंड है। कोई अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती है। स्टॉक PE 37 का है। यहाँ पर जो है स्टॉक हम सस्ता भी कह सकते हैं। इसे फेस वैल्यू 10 की है। अभी तो कोई भी स्टॉक स्प्लिट जैसा कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी की तरफ से नहीं किया गया है, कोई भी बोनस शेयर नहीं आया है। लेकिन आने वाले टाइम में अगर परफॉर्मेंस स्टॉक अच्छी दिखाता है तो हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट कंसीडर करे बोनस शेयर चाहे स्प्लिट। तो ये कुछ भी आपको फ्यूचर में मिल सकता है। तो इसका आपको लॉन्ग टर्म में ही फ़ायदा होता है। शॉर्ट टर्म में आपको बोनस शेयर और स्प्लिट का कोई भी फ़ायदा नहीं देखने को मिला है। रिजर्व्स यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे हैं। ग्रोथ यहाँ पर रिजर्व में देखने को मिली है। देखो आप तो लगभग 393 करोड़, फिर 500 तो थोड़े से स्लाइटली गिरावट आई। यहाँ पर देखो 500 से लगभग 467 करोड़। उसके बाद मैसिव जंप देखने को मिला 599 करोड़। और अभी 2023 में कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स है बैलेंस शीट में
733 करोड़। इसे आप सेविंग्स भी कह सकते हो या कंपनी की सेविंग्स रहती है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर कंपनी 5 करोड़ कमा रही है तो 5 करोड़ में से 3 करोड़ कंपनी जो है डिविडेंड में पे कर देती है, बाकी बचे हुए 2 करोड़ ऐड किए जाते हैं रिजर्व में और बाकी चीज़ों में, जैसे डेट रीपेमेंट जैसी चीज़ें भी की जाती है। तो यहाँ पर आप देखो डेट जो है कंपनी के ऊपर 20 करोड़ है, 82 करोड़ था, रिड्यूस कर दिया कंपनी ने, 20 करोड़ आज की डेट में कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिला है। नो डाउट छोटी कंपनी है, बैलेंस शीट में पैसा थोड़ा कम आपको नज़र आता होगा, लेकिन नंबर ऑफ़ शेयर के हिसाब से ये पैसा बहुत अच्छा है। कंपनी के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके हिसाब से बहुत ही चीज़ें अच्छी यहाँ पर वर्क होती हुई हमें नज़र आ रही है। एफआईज यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में लगभग आप मान के चलोगे तो 19 से 20% के बीच में प्रमोटर की होल्डिंग है जिन्होंने सेलिंग की। आप देखो अच्छी खासी सेलिंग्स प्रमोटर ने की है। अब इस सेलिंग के पीछे कौन सा रीज़न है ये तो कोई भी नहीं बता पाया अभी तक, लेकिन यहाँ पर आप चेक करोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग जो है एफआईज और डीआईज ने खरीदी, यानी पब्लिक को नहीं मिली है प्रमोटर की होल्डिंग, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर डायरेक्ट ये ओपन मार्केट में अपने शेयर्स बेचते तो एक नेगेटिव पॉइंट काउंट किया जाता और शेयर में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन एफआईज और डीएज यहाँ पर कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं तो इसे हम एक पॉजिटिव पॉइंट मानेंगे। एफआईज ने कुछ ज़्यादा खरीदारी की है, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर ने अच्छी खासी खरीदारी, अच्छे सारे स्टेक यहाँ पर लेके बैठे हुए 35%, यानी प्रमोटर से ज़्यादा होल्डिंग इनकी हो चुकी है। तो ठीक है, ये अच्छी खासी खरीदारी की है। बाकी डीएज आप देखो 12.5%, 32% की हिस्सेदारी पब्लिक की देखने को मिलती है, जो एक टाइम पर 33% पर थी। तो यहाँ पर जो है अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। प्रमोटर थोड़े कम हो चुके हैं जो कि मुझे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है तो फ्यूचर में ये ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल रखती है। अब चलिए बात करते हैं शेयर प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो हमारे नेट प्रॉफिट है वो तो बड़े हैं, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और जो इसका रेवेन्यूज़ है वो भी ग्रोथ अच्छी दिखाते जा रहे हैं। आप देखोगे तो 2 टाइम्स जो है वो हमारे रेवेन्यूज़ होने वाले हैं आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले ईयर्स में ये बड़े आराम से और भी ग्रोथ दिखाएंगे। लेकिन जो हमारा स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुकिंग बड़ी आ चुकी है, आप देखो सस्ता हो चुका है, सस्ते दामों पे अभी भी स्टॉक मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है ये शेयर प्राइस जो है नेट प्रॉफिट को फॉलो करने वाला है और बड़े आराम से प्रीवियस ऑल टाइम हाई यानी 4,000 रुपये के लेवल को बड़े आराम से ये ब्रेक करेगा, एक न्यू फ्रेश ऑल टाइम हाई सेट करेगा। जिन्होंने इस स्टॉक को ख़राब कर दिया है, जो निवेश करके यहाँ पे ऊपर निवेश जिन्होंने किया था, नीचे जिन्होंने पैसा निकाल दिया, वो कुछ टाइम बाद पछताने वाले हैं जब यहाँ पर बुल रन आएगा। तो देखा जाए तो आपको जो है कहाँ पर निवेश नहीं करना चाहिए, जब बुल रन आए, तो जब तेज़ी दिखाए तब स्टॉक से दूर आना है। जब प्रॉफिट बुकिंग, जब अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, शेयर नीचे आए, तब जो है आप शेयर को स्टडी करना चाहिए, तब यहाँ पर पैसे बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 5 ईयर का चार्ट देखोगे तो 54% के, मतलब आप कह सकते हो जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे इसमें निवेश किया था, अच्छा खासा पैसा अपना इस स्टॉक में लगाया था, उनके लिए रिटर्न्स बनते जा रहे हैं। आप कह सकते हो अच्छे रिटर्न्स बना के ये स्टॉक उनको दे चुका है, आगे भी देगा। अभी भी आप यहाँ पर चेक करोगे तो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है, रिस्क भी यहाँ पर लो रहने वाला है और यहाँ पर जो है रिटर्न्स स्लोली बनने शुरू होने वाले हैं। ये कंपनी अच्छा मोमेंटम दिखाएगी, साथ में आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिलता रहता है, जो कि एक मतलब आप कह सकते हो साइड डिश हम इसे कहेंगे। यहाँ पर जो है साल में 4 बारी तक आप देखोगे तो 4 बारी तक डिविडेंड पे कर देती है कंपनी। तो देखा जाए डिविडेंड अच्छा है, देखोगे 10 रुपये, 12 रुपये, 6 रुपये, 75 पैसे, 8 रुपये, मतलब 30 से 40 रुपये पर शेयर डिविडेंड, मतलब आप कह सकते हो फाइनल डिविडेंड तक कंपनी अपने शेयर होल्डर तक पहुंचा देती है। तो इसमें भी आप जो है स्टडी कर सकते हो इस कंपनी को, इसका पीएनएल देख सकते हो, बैलेंस शीट के बारे में समझ सकते हो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ सकते हो, कंपनी के बिजनेस मॉडल को देख सकते हो, क्योंकि आपको जो है ब्लाइंडली निवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी कंपनी है पहले स्टडी कीजिए, मैनेजमेंट के बारे में जानिए, मैनेजमेंट के फ्यूचर में क्या ग्रोथ रहने वाली है, कैपेक्स के बारे में आपको जानना है, कंपनी कैपेक्स कब करेगी और कितना कैपेक्स करेगी। तो ये चीज़ें जो ये जितने पैरामीटर्स आप बैलेंस शीट और आप प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सभी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ब्लाइंडली निवेश करके कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप ब्लाइंडली निवेश करते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ये कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, रिटर्न्स यहाँ पर बना के देने वाली है और थोड़ा सेफ स्टॉक मुझे लगता है। आप यहाँ पर देखते हो लो रिस्क स्टॉक में रहने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वापस से कहना चाहूँगा, डीमेट अकाउंट अगर
अभी तक आपके नहीं खुलवाया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आसियान इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग शुरुआत कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।